सेना में जा रहे, सबसे मेन बात हमारा फ्यूचर तो सिक्योर है ही नहीं। अब 4 साल में देश क्या सिक्योर हो जाएगा? मैं मान लिया की बात है, मैं अग्निवीर में भर्ती होगा, आप लड़की दे दोगे क्या मुझे 4 साल के मारो? जो ये सरकार है, सरकार ने तो मैं बीबी पे पिटवाने का भी मुझे लगा ठान लिया है। ये जो जवान है ये बीबी पे पिटवाने हैं। हमारे पे इतना पैसा नहीं होगा तो बीबी हमें चट्टेगी। ना तो सरकार के हैं ना वे चाहते किसी का आवे आवे, बस सही है। फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप आप चलाते हो, 3 पत्थर है। 3 नहीं, इंस्टाग्राम इनसे सबसे ऊपर जा रहा। इंस्टाग्राम चला रहे, सबसे बड़ा पत्थर है। आप लोग एकजुट होकर हमेशा, जो भी एकजुट हो, जब भी हो, उसकी वीडियो बनाओ। जितने लोग हैं पोस्ट करो। असम राइफल में 170 सेंटीमीटर हाइट चाहिए अंदर जाने के लिए। एयरफोर्स का या नेवी का नॉर्मल बंदा हो 150, 58, 60, 65 हाइट चाहिए। जो भी हाइट कम वाले बच्चे हैं वे उन्हें असम राइफल में सीएपीएफ में ले लगे, कहाँ जाएगा वो बच्चा? कहीं नहीं जाने का भाई, युवा बर्बाद है, इसलिए इसका विरोध करो। 2 दिन पहले जब टीओडी आया, टूर ऑफ ड्यूटी आया, पूरा 1 घंटा सुना। वो सुनने के बाद रिजल्ट ये आया कि सब खत्म कर दिया। सरकार का कहना है कि पेंशन का खर्च नहीं निकल पा रहा, तनख्वाह का खर्च नहीं निकल पा रहा। अपने बेमतलब के खर्चे बंद करो। इन्हें नेताओं को नू शर्म नहीं आती। वह सरदार पटेल की इतनी ऊंची मूर्ति बनवाई जिसमें 6-7 करोड़ रुपए खप गए। उन 6-7 करोड़ रुपए में कितने फौजियों की पेंशन जाती? किसान आंदोलन 13 महीने चला। इसी तरीके से शांतिपूर्वक अपना वो करो, बात रखो सरकार की। कोई भी भाई गुस्से में आके कुछ भी तोड़ फोड़ ना करे और ना ही कोई गलत कार्य करे। एक बात बताओ, उनके पास चॉकलेट है, वो हर चीज़ का उनके पास एक ही जुगाड़ है। समझ में नहीं आया। किसान पहले किसानों को बर्बाद करा, अब किसानों की समझ में नहीं आया। अब जवानों का नंबर आ गया, अब इनकी समझ में नहीं आ रहा। मतलब ये 2 आदमी देश में समझदार है, सब बेवकूफ़ी हैं। ट्विटर ने एक एसएससी को रिजल्ट दिलाया था, तो ट्विटर बहुत बड़ा काम करता है। ये नहीं है कि आप अपना प्रोटेस्ट में करें, प्रोटेस्ट करें, लेकिन उसके तरीके होते हैं, लोग काम करते हैं। चार साल की जिनकी नौकरी रहेगी वो उस जज्बे के साथ कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे, टाइम पास करेंगे। मान लिया यूपी के 1000 लड़के आसाम पुलिस में रख लिए गए, तो आसाम के बच्चे कहाँ जाएंगे? आसाम में भी तो बच्चे होते होंगे पैदा, या वहाँ कुछ होता ही नहीं। या बिहार में रख लिए तो बिहार वाले कहाँ जाएंगे? जो आर्मी की से रिटायरमेंट लेकर आ रहे हैं, 17.5 साल करके आ रहे हैं, वो तो अब भी यूपी पुलिस में सिलेक्शन हो रहा है उनका, दिल्ली पुलिस में हो रहा है, टीचर बन रहे हैं। नहीं, इसमें कोई नया नहीं है। उन्होंने मांगा था रोजगार, इन्होंने दिया राम मंदिर। उन्होंने मांगा था रोजगार, इन्होंने दिया कश्मीर फाइल फिल्म्स। उन्होंने मांगा था रोजगार, ये इन्होंने छेड़े मुसलमानों को। इन्होंने मांगा था रोजगार, तो कहीं ये उठावे कि कोई मंदिर मस्जिद या फिर मूर्ति का मसला, कल खरी रोजगार की बात नहीं करते। और मैं आखिरी अपनी बात ये कहना चाहूँ कि जो नौजवान है उसे रोटी चाहिए थी, रोटी का मतलब है रोजगार, ठीक है, लेकिन ये रोटी नहीं दे रहे। और जब वह रोटी की भूख लगे तो फिर वह सड़कों पर दंगा फसाद करवावे। इसमें हमारी गलती नहीं, नहीं नौजवान की गलती। जाट रेजिमेंट खत्म, सिख रेजिमेंट खत्म, राजपूत रेजिमेंट खत्म, तो उसमें आरएसएस तो जाएगी फौज में, और कौन जाएगा? सिर्फ गाय इसमें ये है कि 4 साल लड़कों को वहाँ पे इन पर नौकरी कराओ, और अंबानी और अडानी के जो ये कंपनियां हैं इनमें आके इनको दौड़ लगाओ। ये सच कह रहा हूँ या गलत? एक बात बता दो छोटी सी, कोई विधायक सांसद का लड़का शहीद होया, मिलिट्री की तैयारी भी नहीं करता। एक सांसद की पेंशन बंद हुई, हमारी पेंशन क्यों बंद हुई? बहुत से बच्चे तो इसमें, कम से कम मैं ज्यादा नहीं कह सकता, लेकिन 2-3 बच्चे तो इसमें ऐसे भी कह दूंगा मैं, तो आप दिखा दूंगा आपको, जो ये शादी से कोई मतलब नहीं है नौकरी का, सिर्फ अपने भारत माता की सीमा पर रक्षा करने के लिए जुनून रखते हैं। लेकिन घर भी शादी बसाना जरूरी है ना, मतलब घर भी बसाना जरूरी है, लेकिन घर, एक मिनट, पहले देखो सर, एक मिनट, पहले अपने भारत माता की रक्षा है, उसके बाद में अपना घर है। जो उनसे 10 लाख रुपए देने की बात करें, हम 10 लाख रुपए देंगे,
आज जो महंगाई है, अब से 4 साल बाद वो महंगाई कितनी होगी? एक जुत्ती गांठने की दुकान नहीं खोल पाओगे उन 10 लाख रुपए में। वो 4 साल वाले बच्चों की जो शादी है वो आसानी से हो जाएगी? नहीं होगा जी। इसका भी जवाब मैं आपको देना चाह रहा, और बहुत ही अच्छा जवाब दूंगा। देखो, अब जो भी इसमें बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो लड़कियों से बात करते हैं, फेसबुक पे करते हो, इंस्टाग्राम पे करते हो, अब तो यही पूछते हैं कि कहीं में जॉब करता है कि इंडियन आर्मी, तो उधर से लगता है गुड। तो उस साइड से क्या जवाब आएगा? अब जो ये भर्ती होगी 4 साल के लिए सिलेक्शन होगा, ये बताओ 4 साल वाला बंदा है आर्मी में या परमानेंट वाला बंदा है? तो ये बच्चे इसलिए भी बहुत नाराज है। तो ये कैसे समझाऊंगा? बिल्कुल भाई बताओ, अगर ये 4 साल का जो ये नियम निकाला है सरकार ने, इसमें शादी में बताओ तो मैं आसान नहीं हो गया? नहीं होगी शादी नहीं होने की 4 साल सरकार कह रही है स्किल्ड हो जाएंगे। अब से पहले सरकार ने स्किल इंडिया प्रोग्राम चलाया था, वो स्किल्ड वाले कहाँ घूम रहे हैं उनका बता दो भविष्य मुझे, कहाँ पे चल रहा है वो स्किल इंडिया है? जितना है सरकार सिखाती है उतना ये सब सीखे हुए हैं, कोई बेवकूफ़ नहीं है यहाँ पे, सब पढ़े लिखे हैं। अब BA MSc करके लड़का 10वीं पास की भर्ती में ट्राई कर रहा है, आर्मी की भर्ती में। क्यों कर रहा है? क्योंकि बेरोजगार है, वो रोजगार ही नहीं है। 150-200 बच्चे मेरे पास सब भर्ती हो के जा चुके हैं इस ग्राउंड से। 13-14 साल मुझे ट्रेनिंग देते हो गए हैं जाट कॉलेज में। लेकिन जिससे भी मैं बात करता हूँ यही कहते हैं कि अगर हम किसी भी मार्केट में लेकर अपनी वाइफ को लेके आते हैं तो कम से कम 4 या 5 हज़ार रुपये का खर्चा उसका हफ्ते का है। हफ्ते का 4 या 5 हज़ार रुपये का सामान लेकर जाती है मेरी वाइफ, तो कैसे काम चला लेंगे हम 4 साल में अपनी वाइफ का? बिल्कुल नहीं चलेगा। क्या क्या आ रहा है व्हाट्सएप पे? व्हाट्सएप पे भाई पद को लेके कुछ नहीं आ रहा, बस सब मीडिया पे कुछ लड़के मर रहे, कुछ अपना सबने रेस छोड़ दी, किसी ने रेस छोड़ दी सुनते ही, किसी से रेस नहीं हो पा रही, सबका हौसला टूट गया भाई। तो सोशल मीडिया पे कितने लड़कों को सुसाइड की बात आ रही है अभी तक? अभी तो भाई 200 के लगभग जा रही है इनकी, मतलब जो मर रहे। ऐसी अफवाह? हाँ, और जो बागपत जिले में है कुछ भाई बंधु हैं उनके जिमाने के मरे, 2 बंदा। अब मैं भर्ती हो गया, चलो 4 साल वाली में कहाँ तक कर्ज, 4 लाख रुपए लेंगे कर्ज के, 4 लाख रुपए पाड़ देंगे हम 4 साल में, वे नहीं पट पावे कहाँ तक होगा? फिर बताओ, जमीनी बेचनी पड़ेगी क्या? मैं बिहार वालों को बहुत सोशल मीडिया पे क्रिटिसाइज कर, आलोचना कर रहे हैं उनकी कि ये तो बवाल काट रहे हैं बहुत। बिहार वाले लड़कों के खून में जुनून है बहुत ज़्यादा, उनके साथ बहुत गलत हो रहा है जी पीछे भी। सब किसान मजदूर के बालक हैं। किसान और मजदूर का आपको पता कि दिन में वो जितना कमाओ उतना वो खर्च हो जाए। महंगाई इतनी है कि कर्जे पर कर्जा रुपया ले लेकर वे अपने बालगू पढ़ा रहे, रेस करवा रहे, किसी तरह उनके बच्चे भर्ती हो जाए। जब मम्मी पापा को पता चला, घर वालों को पता चला, तो क्या बोल रहे हैं वो लोग? परिवार का रिएक्शन है जी 21,000 है, किस्मत से 5-7 हज़ार वहाँ खा जाएंगे, 2-4 दोस्त पर लग जाएंगे, रिश्तेदार है 5-4 हज़ार को न दुआ देंगे, 2-3 हज़ार बचेंगे जी मिलने में बस। जो जैसे तैसे करके अपनी ज़िंदगी को के नाम खींच के लेकर आए किसान मजदूर के बालक, जिनकी क्षमता के नाम पुलिस और आर्मी तो ऊपर है ही नहीं पढ़ने की, जो कभी ज़िंदगी में सोच नहीं सकते, IIT और के नाम ये डॉक्टरी के लिए, डॉक्टर लाइन के लिए, वे बालक बेचारे अपना आर्मी और पुलिस की तैयारी करने के लिए यहाँ आ रहे थे, वो भी छीन लिया। किसके लिए है देश? किसका देश है? अमीरों का देश है। घर जी मेरा पापा है मजदूर, किसान के बालक है, खेती करते हैं जी। तो सोशल मीडिया पे क्या क्या आ रहा है अभी तुम लोग पास, क्या जानकारी आ पा रही है? जानकारी जी बहुत आ रही है, इसके ऊपर तोड़ फोड़ पूरी मचा रखी वालों ने, उनकी मांगे पूरी करनी जा सरकार को, गलत तो ही रहा इनकी गैल। ये भी देखो, मैं NCC कैडेट हूँ, मैंने 3 साल NCC करी, किस लिए? सेना में भर्ती होने के लिए। अब मैंने 3 साल अपनी फूंक दी, स्कूल में पीट दिए पैर, अब 4 साल की नौकरी करूँगा क्या मैं 3 साल की NCC कर गए? एक बार को ग्लेशियर में भेजने खातर 2 साल अलग अलग है, 1 साल की ट्रेनिंग था पहले, जब जाकर 2 महीने के लिए ग्लेशियर पे भेजा जा, ये 6 महीने की ट्रेनिंग दे गए ग्लेशियर पे भेजा, उम्र के नहीं आओगा के? किसान के बालकों को, मजदूरों के बालकों को क्या सोच रहे ये? बल्ली के पकड़े है गए हम, देश को ये संभाल लेंगे के? कौन संभाल लेगा देश को? मरते देश के पहले ही घने दुश्मन है। अब हम पाकिस्तान तो मुँह पाटे का बाट देख रहा हमारी, क्या अल्लाह का ध्यान रखा तो हम काम जुटे। पेंशन मान लिया, सुनो भाई देखो, इन्होंने UP पुलिस की, दिल्ली पुलिस की, अरे इनकी भी सबकी कर दी पेंशन बंद, ग्रुप D की, रेलवे की कर दी, कोई दिक्कत नहीं। इवनू देखो तुम, MLA भी तो है, इनकी पेंशन क्यों ना कर रहे बंद? अरे इनका भी तो करो कुछ समाधान। ये बुढ़े पेंशन ले रहे, यू बेचारा जो 18 साल का ही बाबा का 21 साल मार लगा, उल्टा अपने घर 24 साल का करके क्या खोगा अपने माँ बापू को? मेरा बापू केला है, मैं उनका केला बड़ा खूब मारने की बात है, मैं उन्हें करके खुआ, मैं 4 साल में उल्टा लूँगा। मजदूरी तो मेरे पे हो नहीं,
क्योंकि मैं फौजी हूँ, मजदूरी तो मैं करता हुआ ठीक नहीं दिखूँ, इन लोगों को मारूंगा कि मैं? अब वो बदमाशी करेगा क्या, यहाँ खंबा गाय हुई काम होगा। सरकार का कहना है कि पेंशन का खर्च नहीं कर पा रहा, तनख्वाह का खर्च नहीं निकल पा रहा, अपने बेमतलब के खर्चे बंद करो। इन्हें नेताओं को नू शर्म नहीं आती। वह सरदार पटेल की इतनी ऊंची मूर्ति बनवाई जिसमें 6-7 करोड़ रुपए खप गए। उन 6-7 करोड़ रुपए में कितने फौजियों की पेंशन जाती? ये रोजना नए नए मंदिर बनवा लग रहे, ये बेमतलब के खर्चे करने लग रहे। जनता तो इन्हें टैक्स कमा है और ये सब गलत जगह इस्तेमाल करे, तो इनकी गलत नीतियों की वजह से पेंशन और तनख्वाह का खर्चा नहीं मिल रहा। 4 साल रिटायर हो गए, 10 लाख रुपए दे दिए, 10 लाख रुपए में एक बाढ़ का ब्याह हो गया, तो ये और कहाँ जाएगी? ब्याह हो जाएगा वैसे एक बालक का 10 लाख नहीं होता, उसमें मांगने पड़ेंगे 5-4 लाख रुपए और बाढ़ता है, बाहर से मांगने, जिंदगी फ्यूचर खराब है। 4 साल तक मेहनत कर लग रहे, जूते खरीद लिए 15-25 रुपए के जूते आए, 4 महीने चले हैं। इन्होंने देख लो 4 साल में क्या जोड़ी जूते लिए होगे बस। तो 10,000 में ये 20,000 रुपये हाथ में देंगे एक महीने में, और एक बोरी बादाम खा गए, इनका खर्चा जोड़ो तुम। ये तो बदमाश बनाओगे, यहाँ ट्रेनिंग दे दे, धरती मारे नहीं, कुछ मारे नहीं, धरती मारा नहीं है, 2 बीघे धरती इसमान लगा हुआ, घंटे लगा हुआ, क्या करे? एक तो लोग घेर पड़े। या फिर पान सिंह तोमर बने कि 4 साल बाद पान सिंह तोमर मूवी नहीं देखी, पान सिंह तोमर ही बनना पड़ेगा फिर तुम्हें। 3 साल से फार्म भर रहे थे हमारे, 3 साल तक तो कोरोना हो रहा था, इब इन्होंने शाहरुख की उम्र काट दी हाँसी का। ये जब 20 साल हो लिए, एक भर्ती देखी नहीं, 21 साल में 1 साल भर्ती मार के क्या कर लेंगे हम, क्या खा लेंगे? हमें तो यहाँ फैक्ट्री में काम करना पड़ेगा, लोगों की थैली लगानी पड़ेगी। खर्चा महीने का कम से भी कम 3-4 हज़ार रुपये है, खाने पीने का भी, जूतों का भी, कपड़े भी आवे है उसमें। 4-5 हज़ार रुपये महीने के हिसाब से 4 साल लगा लो। मैंने 4-5 साल तैयारी कर तू हो लिया, भर्ती देखी नहीं एक भी। 10-12 साल हो ली मेहनत कर तू। 12 साल हो गए मेहनत कर, हाँ। नौकरी अभी तक नहीं लगी। क्या लग जाती गई, वो कर दिया। 24 घंटे में 60 बालक मर लिए। इब किसी का लाल जाओ उनके जीता पूछ से देखोगे क्या करेंगे? मीडिया तो 2 ही बता रही है, 2 मीडिया तो एक भी नहीं बताने की। मैं तुम्हें लो सोशल मीडिया पे दिखा रहा है कितने टंग रहे, ला भाई आजा दिखा। ये इस तरीके की इन्फॉर्मेशन आ रही है, नहीं ये इस तरीके की इन्फॉर्मेशन है कि सोशल मीडिया पे जो लोग स्टेटस लगा रहे हैं उसमें मतलब कहीं पे 12 घंटे में 61 लड़कों की फांसी। देखो जी भाई कितने टंग रहे, ये मजाक में तो टंग नहीं रहे होगे। अच्छा, सामने चले जाओ, 2 भाई सके थे, गरीब घर के बालक थे, दोनों भाई तैयारी कर रहे थे, दोनों का लंबा था, वे मर गए बेचारे कल। इब उनके माँ बाप को कौन देगा कुमा गए? वह मार तो दिल रो रहा बड़े भाई, देख हनुमान तो है नहीं जो छत्ती पाटे का दिखाता, दर्द इतना है घना बता नहीं सकते बिल्कुल भी। तो फिर ये इस तरीके का जो नारा तुम लोग दे रहे हो, भर्ती दो की अर्थ ही दो, ये कितना ये सही नारा है? खतरनाक नारा नहीं? नहीं, सही नारा है बिल्कुल। जब एक बात बताओ, आप 4 साल होने मेहनत करते और आप उसका फल ना मिले तो आपके दिल पे कितना जोर पड़ेगा? 4 साल से आप मेहनत कर रहे, लगातार दिन रात मेहनत कर रहे, पसीने बहा रहे आप सड़क पे, गुड्डे घिसा रहे, पैर घिसा रहे, तो आपको जब कुछ उसका फल नहीं मिला मेहनत पे तो जोर तो पड़ेगा। तो वो तो अर्थी मांगेगा, चवर्दी मांगेगा। पूछना कि बिहार वाले लोग की सबसे ज़्यादा, या यूपी में भी बहुत जगहों से जो हिंसा हो रही है उस पर बड़ी आलोचना हो रही है कि ये इनको नहीं करना चाहिए, तो बोले शांति से प्रदर्शन करो, अगर करना ही है तो ये गलत है, तो इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बात है जी। असल में बात यह है, जैसे मुझे भूख लगी थी तो भूख लगे पर मैं क्या करूँगा? मैंने मेहनत करी थी, ठीक है। जिस अपने घर के मुखिया को हम कहेंगे भाई हमें रोटी दे, हमारे देश के प्रधान को हमने कहा कि भाई हमें भर्ती कर, हम तैयार हो गए, हमारे सर्टिफिकेट लो, हमें भर्ती करो, वे हमें भर्ती नहीं कर रहे। उसके बावजूद जी हमें दिखा लगा कि हमारी ज़िंदगी बर्बाद होगी, तो इस अपनी बर्बाद होती ज़िंदगी में हमें गुस्सा नहीं आओगे और क्या करेंगे। और एक बात याद रखियो, नौजवान जिब भी जागा, इतिहास ने करवट बदली, सत्ता भी बदल जाएगी। देखो वे बिल्कुल मेरी सुनो जी, वे आग भी लगानी बंद कर देंगे, खरीद उतारना बंद कर देंगे, उनकी मांगे पूरी कर दो। देखो जिसमें जनता खुश है, सरकार को उसमें खुश रहना चाह। इब जो जनता खुश नहीं रहने की, सरकार कहाँ तक खुश रहेगी? अनकट चैनल के थ्रू मैं आप सभी से हाथ जोड़ कर निवेदन करूंगा, सभी बच्चों से, और ये जितने भी एकेडमी चला रहे हैं, सभी जो कोच है, ट्रेनर है, उनसे यही अनुरोध करूंगा कि अपने बच्चों को सभी को समझाए, कोई गलत कदम ना उठाए और ये तोड़ फोड़ दंगेबाजी बिल्कुल ना करे। जो भी जिसे भी करना है शांतिपूर्ण अपना धरना दे और अपनी बात रखे।